जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एसडी यादव के मैथ का सॉल्यूशन करना शुरू करा था, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर चुके थे। अब इससे आगे के सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी मिले, और आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 26 में? उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखो, मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि 3 संख्याएं, विषम संख्याएं यानी कि 3 संख्या, तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल दिया हुआ है। इन संख्याओं का क्या दिया हुआ है? उसने योगफल दिया हुआ है कितना? 15। और वो पूछ रहा कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका योगफल दे रखा, योगफल कितना दे रखा? 15। गुणनफल पूछ रहा कि इनका गुणनफल कितना होगा। अब मैंने कल आपको बीच की संख्या निकालने का एक फंडा बताया था कि जहाँ पे भी बीच की संख्या निकालनी हो तो कितना करना पड़ेगा? योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 3। तो योग की वैल्यू कितनी? 15 बटे 3, 3 पंजे 15, यानी कि जो बीच की संख्या है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 5। और क्रमागत है यानी कि 3 क्रमागत है, तो यानी कि ये 4 होगी और ये 6 होगी। अगर आप इनका तीनों का योग 15 के बराबर होगा, अगर इन तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 के बराबर होगा, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो यानी कि हमारा सही है। तो अब इनका गुणनफल पूछ रहा हो तो 4 5 6, क्योंकि हमारे पास में संख्या होगी। अब इनका गुणनफल निकाल देंगे। 4 पंजे 20, 20 चिक्का 120। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर 120। क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको सॉल्यूशन करेंगे। या फिर आपको मैंने कल भी अपना नंबर बताया था 9675848025। इस नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 27। 71। देखो, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। एक अज्ञात संख्या हमने क्या मान ली प्यारे बच्चों? x। एक 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। भाई वो संख्या नहीं पता हमें क्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, उस नई संख्या को 7 से विभक्त करके 98 प्राप्त होता है। उस संख्या को 7 से विभक्त करके, देखो भाई मान लीजिए कोई भी संख्या प्राप्त हुई है हमें, इसका मतलब क्या होगा? इस संख्या को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना आया मेरे? इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा प्यारे बच्चों? 98। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी संख्या बनेगी, इसे काटने के बाद में वो क्या होगी? आपकी 98 में जुड़ेगी। यानी कि 7 से कितनी बार कटेगी वो? 98 बार। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे उस संख्या में क्या करूं प्यारे बच्चों, तो देखेंगे क्या बताया था अभी कि यानी कि 71 के साथ में कोई अज्ञात संख्या है, उसमें 47 जोड़ने पे उस संख्या से अगर मैं 7 से भाग करूं तो कितना बचे मेरे प्यारे बच्चों? 98। अगर मैं इसकी गुणा इसमें कर दूं तो कितना होगा? यानी कि 71 मल्टीप्लाई x प्लस की कितना होगा प्यारे बच्चों? 47 बराबर 98 की गुणा जब मैं 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 686। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 686। और अगर इसे मैं इधर भेज दूं तो इसमें तो माइनस को हो जाएगा, यानी कि 71 गुणा x बराबर 686 में होता है कितना घटाओगे? 47। तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 639। कितना बचा? 639। अब मुझे अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 639 जो है वो 71 से कटना जरूरी है। अगर इसे काटने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ से 9 कम 9 सते 63, तो यानी कि 9 सते 63 और 9 कम 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? कितनी बार कटा? 9 सते 63, 9 कम 9, 71 से 71 कट जाएगा। यानी कि अगर मैं 71 की गुणा 9 में करूँ तो कितना हो जाएगा? 9 कम 9 और 9 सते 63, तो कट गया पूरा। तो कितनी बार कटा? तो वो अज्ञात संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? अज्ञात संख्या होगी वो 9।
मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 27 ही दोबारा देखेंगे। उसने कहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या, देखो हमने लिया 71 और उसके साथ में कोई अज्ञात संख्या है, उसमें 47 जोड़ने पे एक नई संख्या प्राप्त हुई, और इसी संख्या को, जो भी नई संख्या प्राप्त होगी, इसे 7 से भाग देने पे ये कंप्लीट कट जा। कंप्लीट कटने का मतलब है कि पूरा कटने के बाद में उत्तर कितना आ रहा, 98। तो अगर मान लिया मैं इस संख्या की गुणा इसमें कर दूं, तो इसका मतलब कितना होगा, 7 गुणा 98 कितना होगा प्यारे बच्चों, 686 होगा। 686 वो संख्या है जिसे हमने 7 से भाग देने के बाद में 98, यानी कि इस x की जगह क्या संख्या करूं कि 71 में गुणा करने के बाद में इसमें 47 जोड़ दूं। अगर मैं इसमें 698 में, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं 71 गुणा x प्लस के 47 बराबर 686। इसमें से कितना करूं, इसे माइनस कर दो, 647, 86 में तो घटम में 16 में तो 7 गई 9, 7 में तो 4 गई 3 और 6 का 6, 639। तो यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 71 गुणा x बराबर, देखो ये गुणा में इस तरफ में जाएगा, भाग में तो x बराबर 639 बटे कितना होगा प्यारे बच्चों 71। 71 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यानी कि हमारे पास में जो वो अज्ञात संख्या है, उसकी मान कितना है प्यारे बच्चों 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28। 28 क्या कह रहा, देखेंगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं के अलग अलग की गुणा की जाए तो गुणनफल, देखो भाई दो संख्याओं का योग है, क्या है हमारे पास में, दो संख्याओं का योग है भाई। मान लिया हमने संख्या मान ली a प्लस b, क्या मान लिया हमने, दो संख्या मान ली, उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो a प्लस b, यानी कि दो संख्या कितनी होगी, a और b होगी भाई। दो संख्या होगी a और b और इनका योगफल कितना होगा a प्लस b। इन दोनों संख्याओं को अलग अलग संख्याओं से क्या करे जा, गुणा करे जा। तो यानी कि a प्लस b इंटू a प्लस इसे क्या करे जा, a प्लस b इंटू b, इनका इसको वो सॉरी स्क्वायर कहूँ, इसमें b की मल्टीप्लाई करी जाएगी, अलग अलग तक गुणा करी जा। तो इनका गुणनफल क्रम से, इनका गुणनफल क्रम से कितना होगा प्यारे बच्चों, इसका गुणनफल होगा आपका कितना होगा, कहाँ भाग गया क्वेश्चन, 247, और इसका गुणनफल कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 114। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है। देखो अगर मैं इसकी गुणा करूं अंदर, तो इसे मैं एक समीकरण बनाऊं, कितना हो जाएगा a की गुणा a स्क्वायर प्लस का a b होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों ने बताओ। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 247 की होगी या नहीं होगी। अगर मैं इसकी गुणा अंदर करूं तो कितना होगा यो, इसे मैं b स्क्वायर प्लस के a b लिख सकूं या नहीं, ये लो बताऊं। और इसका योग कितना होगा 114। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूं, दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होगा या नहीं होगा। और बराबर कितना होगा टोटल, 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361। इसे मैं क्या लिख सकूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकूं या नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर कितना होगा 361। यानी कि a प्लस बी बराबर, यो किसका वर्ग होगा 361, 19 का। तो यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा प्यारे बच्चों 19। क्या पूछा था क्वेश्चन में, उन संख्याओं का योगफल ही पूछा था, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा प्यारे बच्चों 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। 29 क्या कह रहा, दो संख्याओं का जोड़ 24। देखो दो संख्या है मेरे पास में a और b, उन संख्याओं का योग कितना बताया प्यारे बच्चों 24। उनका गुणनफल कितना बताया, उनका गुणनफल बताया 143। तो वो कह रहा तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई ये जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन हो गए, बस इनकी लैंग्वेज अगर आपने समझ ली, अगर आपने इनकी लैंग्वेज समझ ली तो शायद ही आपका क्वेश्चन गलत हो। इनने क्या कहा, दो संख्याओं का जोड़ 24, उनका गुणनफल इतना दे दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। देखो मुझे पता कि a प्लस बी, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला b यूज करा था हमने, देखो ये वाला, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यूज करा था या नहीं, ये बताओ। अगर मैं इसे भी इधर ले आऊँ तो क्या इसका मान निकल जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab होगा या नहीं होगा, लिख सकूं मैं इसे? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान रखो इसमें कितना है 24 का वर्ग माइनस 2 गुना ए बी का मान कितना 143, तो 24 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों 576 माइनस 143 का दुगुना 286, अंतर करेंगे कितना 6 में तो 6 गए 0, 17 में तो 8 गए 9 और 4 में तो 2 गए 2, 290 है इसमें आंसर। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 290। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार फिर से वीडियो को देख लियो, नहीं तो आप मुझे क्लास में आके ऑफलाइन बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इसने कहा दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर उनका योगफल, उनका गुणनफल, देखो अंतर भी दे दिया, योगफल भी दे दिया, गुणनफल भी दे दिया। अंतर कितना दिया प्यारे बच्चों 1, योगफल कितना दिया 5, गुणनफल कितना दिया प्यारे बच्चों 36। देखेंगे अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लूँ तो इन दोनों, यह समीकरण 1 मान लूँ मैं, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। प्यारे बच्चों मेरा मानना यह है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ के हिसाब से कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को अपनी समझ के अनुसार कर रहे हैं तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। अगर आप उसे रट्टा मार रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस है और आप उसे भूल भी सकते हो। तो देखेंगे भाई जब मैंने समीकरण 1 2 लिखी, यानी कि अगर मैं इसे a प्लस बी बराबर कितना लिख सकूं प्यारे बच्चों 5, a माइनस बी बराबर कितना लिख सकूं मैं 1। अगर मैं ना आपस में घटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2b बराबर कितना बचेगा 5 बटे 1 गया 4, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, b की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, b की वैल्यू कितनी होगी 2। अब यहीं से मैं अगर a की वैल्यू निकाल लूँ तो b का मान इसमें रखूंगा, यानी कि a प्लस 2 बराबर 5, इसे इस तरह भेजूंगा कितना हो जाएगा a बराबर कितना होगा 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, कितना हो 3। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं a बटे b बराबर, इसे तो मैं कितना मान लूं 3x, इसे कितना मान लूं 2x, मान सकूं या नहीं। देखेंगे मैंने क्या बताया a की वैल्यू मैंने, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि a प्लस बी, यानी कि अगर मैं इसमें a प्लस बी इनका योग कितना दिया हुआ है और बटे ए बी बराबर कितना लिख सकूं मैं इसे, ए बी का मान यानी कि 3x प्लस के 2x लिख सकूं या नहीं, और बटे 3x गुना 2x लिख सकूं या नहीं, बराबर कितना होगा 5 बटे 36, तो 3 और 2 5x और बटे 3 दूनी 6x बराबर कितना होगा 5 बटे 36। अब देखो 5 थे 5 गया, x थे x गया, 6 तक काटू मत 6, यानी कि कितना होगा 6 बच गया। अब a का मान कितना है मेरे पास में 3x, तो यानी कि 3 गुना 6, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1x बचेगा यहाँ से, तो 3 छंग 18। और b का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 2x, तो यानी कि 2 गुना 6, 2 6 12, 12 और 18 कितना होगा प्यारे बच्चों 30। इनका योगफल पूछ रखा था, योगफल कितना होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31। क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे एक बार। क्वेश्चन में कहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, क्या कहा इसने 3 धनात्मक संख्याएं हमारे पास में, क्वेश्चन है 31, 3 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है प्यारे बच्चों 31। तो देखेंगे क्या कहा क्वेश्चन में, 3 धनात्मक संख्या, यानी कि 3 धनात्मक संख्या हमने क्या मान ली a b और c, 3 धनात्मक संख्या क्या मान ली प्यारे बच्चों हमने a b c, और 3 संख्याओं में देखो क्या कहा उसने पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि b और c इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर 42, दूसरी तथा तीसरी यानी कि पहली तथा दूसरी, अच्छा a c की वैल्यू कितनी दे दी उसने 42, दूसरी तथा तीसरी का दे दिया यानी कि बी और सी की वैल्यू कितनी दे दी उसने 56, तीसरी
तथा पहली संख्या तीसरी यानी कि ए और सी। गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, लैंग्वेज गलत है क्या इसकी भाई। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी, अच्छा ये पहली तथा दूसरी है, हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। ये पहली तथा दूसरी होगा ए बी बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी थी 48। अब देखो अगर मैं इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करूं यानी कि ए बी गुणा बी सी गुणा ए सी बराबर कितना हो जाएगा 42 गुणा 56 गुणा 48 होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे बताओ। ए कितना है यहाँ से, यहाँ भी एक है तो यहाँ से इसे मैं ऐसे लिख सकूँ क्या ए स्क्वायर गुणा इसे मैं बी स्क्वायर लिख सकूँ गुणा इसे मैं क्या लिख सकूँ प्यारे बच्चों सी स्क्वायर लिख सकूँ या नहीं। अब बताओ इसे मैं 7 गुणा 6 7 छंग 42 गुणा इसे मैं 7 8 56 लिख सकूँ या नहीं। इसे मैं 8 छंग 48 लिख सकूँ या नहीं। तो कितना होगा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसे मैं 7 की पावर 2 इसे मैं 6 की पावर 2 इसे मैं कितना लिख सकूँ गुणा 8 की पावर 2 लिख सकूँ या नहीं, ये बताओ। तो यानी कि ए का मान 7 बी का मान 6 सी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 8। क्या कुछ पूछा उसने क्वेश्चन में, तदनुसार तीसरी संख्या है तो तीसरी संख्या कितनी होगी 8 होगी बस, और क्या था आंसर। ठीक है, समझ में ना आया तो एक बार दोबारा देख लियो। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या कहा इसने, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लगी है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या यानी कि 4 है लगातार और चारों की चारों क्या है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। चारों के चारों क्या है मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली 3 यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड यानी कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 385। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 यानी कि सेकंड थर्ड और आपका फोर्थ। इनका कितना दिया प्यारे बच्चों गुणनफल 1001। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को क्या निकाल लूँ में से, क्या निकाल लूँ प्यारे बच्चों इन संख्याओं का अगर मैं में से निकाल लूँ तो इन संख्याओं का में से कितना हो जाएगा, देखेंगे इन संख्याओं का में से हो जाएगा आपका 77। में से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 77 हो जाएगा। अगर मैं 77 के टुकड़े करूं 11 सते 77 होगा या नहीं होगा, तो 11 सते 77। अब उसने कहा कि जो लास्ट की 3 संख्या है उनका गुणनफल यानी कि बी सी और डी बराबर कितना था 1001। कितना था मेरे प्यारे बच्चों 1001। और बी और सी की वैल्यू कितनी है, बी और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 77। बी और सी की वैल्यू कितनी होगी 77 और गुणा डी बराबर कितना होगा 1001। अगर मैं जो यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी हो तो 1001 को मैं किससे भाग दूंगा 77 से। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों यूँ 77 का 77 दिया, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 30 यानी कि चौथी संख्या कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी इसमें 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा, 2 संख्याओं के योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात पूछिए। देखो क्वेश्चन में कहा 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या दो संख्या हमने ए और बी मान रखी, उनका योग 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है यानी कि दूसरी संख्या का अंतर होगा। जो उनका योग है ना वो अंतर का 3 गुना है यानी कि अंतर 1 मान ले तो योग कितना होगा प्यारे बच्चों 3 गुना होगा या नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या, उनका अनुपात पूछ रहा, तो इसमें से पहले मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट यहीं पे कर दो ना, अब जोड़ देना आपस में तो ये कट जाएगा। तो 2a बराबर 3 और 1 4, 2 से कट्टू में 2 दूनी 4। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 2, इसमें बी का मान रखेंगे सॉरी ए में मान रखेंगे तो 2 प्लस के बी बराबर 3, इसे दरवेजो माइनस का बी बराबर कितना हो जाए प्यारे बच्चों 1। तो बी का मान 2 1
और ए का मान 2। उनने पूछा इनका अनुपात यानी कि ए और बी का अनुपात, तो ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 1, यही अनुपात होगा इनके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, देखो कोई धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम के 7 गुणे के बराबर है। यानी कि किसी संख्या में से अगर मैं 4 कम करूं, देखो भाई मान लिया हमने कोई संख्या x मान ली, उसमें से मैं 4 कम कर दूं तो जो भी संख्या बचेगी, जो भी आंसर आया हमारा, मान लिया हमारा आंसर x ही आगा, तो वो इस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसके किसके बराबर है 21 गुणे के। यानी कि वो जो नई संख्या है उसके क्या है प्यारे बच्चों, नई संख्या के 7 गुणे के बराबर है। तो ऑप्शन से करेंगे, देखो अगर मन ने वो नई संख्या कितनी मान ली 7, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन मेथड से करेंगे। मन ने वो नई संख्या कितनी मान ली 7, 7 में तो 4 गई, कितना बचेगा 3, और 3 का व्युत्क्रम कितना होगा प्यारे बच्चों 1/3, और इसका 21 गुणे के बराबर है, तो 3 7 21 क्या आगा 7 नहीं भाई। यानी कि उस संख्या में से 4 कम करने पर वो संख्या के व्युत्क्रम जो है वो 21 गुणे के बराबर है, तो वो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 7। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे क्या कहा क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा, दो संख्याओं का योग 80, दो संख्याएं हैं उनका योग कितना बताया प्यारे बच्चों 80, उनका अंतर 8, उनका अंतर कितना बताया प्यारे बच्चों 8। दो संख्याओं का योग होगा 80, उनका अंतर होगा कितना प्यारे बच्चों 8। अगर मैं यहाँ से ए बी का मान निकाल लूँ, आपस में जोड़ दूं तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर 80 और 8 88। 2 से कट्टू में कितनी बार 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 44 होगी। अब b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लगभग आपको 5-6 बार आ चुका है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ दियो। a प्लस बी बराबर 80 है, तो a का मान कितना 44 प्लस के b बराबर 80 होगा। इसे इधर बीच में माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 36। तो a का मान 44 और b का मान क्या होगा 36। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि a अनुपात b, a का मान कितना 44, b का मान कितना 36। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 से काटू में 2 एकम 2, 2 9 18, तो यानी कि 11-9 का अनुपात होगा उनके बीच में। कितने का अनुपात होगा 11 और 9 का। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर कितना होगा प्यारे बच्चों 36 देखेंगे क्या कहा क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग, भाई दो संख्या होगी उनका योग कितना दे दिया प्यारे बच्चों 77, तथा उनका अनुपात यानी कि ए बी का अनुपात ही कितना दे दिया, ए बी का अनुपात दे दिया 6 और 5। अब देखो जहां कहीं पे भी आपको अनुपात दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों अनुपात दिया हुआ हो, और उनका क्या देते हैं योग, योग कितना दे रखा 77। हमारे दोनों संख्याओं का योग कितना 6 और 5 11, 11 से काटू में 11 सते 77, 7 की गुणा इसमें करो 7 छंग 42 और 7 पंजे 35। तो हमारे पास में दो संख्या होगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा हमारा क्या आंसर होगा 77। तो एक संख्या 42 है, एक संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 35। क्वेश्चन में क्या कहा आप देखेंगे आगे एक बार, उनका अंतर कितना होगा, तो 42 में से 35 घटा दो कितना होगा, 35 में तो 42 गए भाई 7, तो कितना होगा आंसर प्यारे बच्चों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। मुझे पता है भाई आप थोड़ा अभी हल्के हो बच्चे मैथ पढ़ने में, तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याएं यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है प्यारे बच्चों 1020 है। यदि बड़ी संख्या का, देखो बड़ी संख्या का 7.6%, ध्यान से सुनियो, बड़ी संख्या का 7.6% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, छोटी संख्या के यानी कि जो आपकी छोटी संख्या है उसका 12.4% के बराबर है। यानी कि ये चीज आपस में क्या है प्यारे बच्चों बराबर है, तो इसे मैं a मान लूं, इसे मैं छोटी संख्या को b मान लूं, तो a बड़ी संख्या होगी हमारी और b क्या होगी, सॉरी a बड़ी संख्या और b क्या होगी हमारी
छोटी संख्या तो यानी कि ए का 7.6% बराबर बी का 1.2% होगा या नहीं होगा। अब 1% से परसेंट कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, काटो इसे, किससे काटोगे, 2 से काटो, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6 और 19 दूनी 38। तो यानी कि ए गुणा 19 बराबर बी गुणा 3। अब मुझे अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, भाई इसकी गुणा इसमें करा करे और इसकी गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, वही 1.2 कहाँ है भाई, 12.4 है वो, कितना है प्यारे बच्चों, एक सेकंड मिस्टेक होगी, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा उसने 37वें में दो संख्याओं का योग तो कितना दे रखा मुझे पता 1020 है प्यारे बच्चों, योग कितना दे रखा 1020। यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमने ए मान ली और उसका कितना परसेंट 7.6% बराबर कितने के, बी के 12.4% के है प्यारे बच्चों। परसेंटेज थे, परसेंटेज कट गई और ए इसे कटे दशमलव से दशमलव कट गया, इससे काटो किससे, 2 से काटो, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, 31 और ये कितना होगा 19। तो यानी कि ए गुणा 19 बराबर बी गुणा 31। देखो ये गुणा में इस तरह बिज्जू में कहीं में जाएगा भाग में, यानी कि ए बराबर कितना होगा बी गुणा 31 बटे 19 होगा, और ये गुणा में इस तरफ कहीं में जाएगा भाग में, तो यानी कि ए बटे बी बराबर कितना होगा 31 बटे 19 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए का मान तो होगा मेरे पास में 31 और बी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 19। ए का मान 31, बी का मान 19। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो वही बताओ, दोनों संख्याओं का योग, क्या पूछा हुआ है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर होगा। अब देखो दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर होगा, देखेंगे। अब देखो भाई ए का मान 31, बी का मान 19। अभी मैंने बताया था जो भी इनका योग होगा, मान ले इनका योग कितना होगा, 9 और 1 10 की 84 लगा 1, 3 और 1 4, इनका योग कितना होगा प्यारे बच्चों 31 और 40 का 50, कितना होगा इनका योग होगा 50। अब 50 से ऑप्शन में जो भी संख्या कटेगी वो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। तो इसमें एक डी ऑप्शन है, क्या है आपका डी ऑप्शन 4250। इससे भाग करो में 50 तो 0 से 0 कटेगी, 5 से काटो में कितनी बार 5 चौक 20 और 5 9 45। तो ये संख्या की योगफल कितना होगा आपका 2450। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का अनुपात आपका योगफल को भी काटेगा, गुणनफल को भी काटेगा, उनके भागफल को भी काटेगा, उनके शेषफल को भी काटेगा, सबको काटेगा। नेक्स्ट टाइप है आपकी क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू होगी, भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन। भाग की लंबी विधि पर आधारित, देखो भाई ये भागफल होगा, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों भागफल, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों शेषफल, वहां पे क्या होगा भागफल और यहाँ पे क्या होगा आपका शेषफल। यहाँ पे क्या होगा आपका भाज्य, यानी कि जोन सी वो संख्या होगी। और भाजक क्या होता है जिससे भाग दिया जाए। बच्चे बहुत बार यहीं पे कंफ्यूज है कि भाज्य और भाजक क्या है। तो भाजक की गुणा किस में करेंगे हमेशा भागफल में, इन दोनों की गुणा क्या करेंगे आपस में, तो एक फॉर्मूला बने और इसे क्या करेंगे शेषफल को आपस में जोड़ देंगे, तो एक फॉर्मूले का निर्माण होता है। यहाँ से क्या होगा भाज्य बराबर भागफल या भाजक गुणा भागफल और जमा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों शेषफल। ये क्या है आपका भाज्य बराबर भागफल जमा शेषफल, ये क्या होगा आपका एक फॉर्मूला बनेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा, देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 307 हो। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 9999 होगी या नहीं होगी ये बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी ये संख्या होगी। अब इसने कहा कि इस संख्या को 307 से पूरा का पूरा भाग करो। जब मैं इस संख्या को 307 से भाग करूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 3 बार चलाओ, 3 सते 21 का 1 का हासिल लगे 2 पूरा होगा और 3 3 9 9 से 21 बार कटेगा या नहीं कटेगा।
घटाओ, 9 में 1 गया 8, 9 में 2 गए 7, 9 में 9 गए 0, 9 का 9 उतर का। कितनी बार चलाऊं? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार चलाओगे कितना हो जाएगा? 2 सते 14 और 2 तिये 6, क्योंकि 3 बार तो ज्यादा हो जाती है अब की बार। तो कितना होगा? 9 में तो 4 गए 5, 8 में तो 7 गया, सॉरी 8 में तो 1 गए 7, 7 में तो 6 गया 1, तो कितना शेषफल बचा? अगर मैं इस संख्या में तो ये घटा दूं भाई, देखो अगर मैं इस संख्या में इसकी गुणा करूं, इस संख्या में तो इसकी गुणा करूं और ये जोड़ दूं, तो पूरा नुक्कन ही आपका 9,999 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो अगर मैं भाजक में थे, भाजक में से कितना हमेशा किस में से घटाओगे? भाजक में से 175 घटाओ, कितना बचेगा? 7 में तो 5 गए 2, 10 में तो 5 7 गए 3 और 2 में 1 गया 1, 132 हमें 9,099 में से घटाना पड़ेगा, तभी हमारी वो संख्या 307 से कंप्लीट कटेगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा? जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी कि देखो यो n होगा, मनने से क्या करा भाई? 5 से विभाजित करा। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, यानी कि यहाँ से शेषफल कितना होगा प्यारे बच्चों? 2। भागफल कितना मान लिया हमने? 1। अगर मैं 5 की गुणा 1 में करूँ तो कितना होगा? ये 5 ही कम 5 और प्लस के 2, यानी कि इसकी गुणा इसमें कर करे और शेषफल को आपस में जोड़ा करे, तो 5 ही कम 5, 5 और 2 7, वो संख्या कितनी रही होगी? 7। यानी कि मेरी संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 7। अब पूछना क्या कहा क्वेश्चन में? यदि n स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होगा? 7 सती 49, 49 को 5 से विभाजित करवा रहा है, यानी कि 49 को क्या करवा रहा हो? 5 से भाग करवा रहा, तो 5 नम 45, 9 में तो 5 गए 4, तो कितना शेषफल बचेगा प्यारे बच्चों? 4 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, देखो भाई कोई संख्या है, मुझे पता नहीं संख्या की है, हमने x मान ली, उस संख्या को हम 36 तक भाग दे रहे। उस संख्या को क्या कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों? 36 तक भाग कर रहे। 36 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। हमने भागफल फिर 1 मान लिया, 36 की गुणा 1 में करूँ, मैं इसे प्लस कर दूंगा, तो 36 में 19 जोड़ 9 और 6 15, 5 का हासिल आया 3 4 और 1 5, यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 55। वो संख्या कितनी रही होगी प्यारे बच्चों? 55। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने, देखेंगे एक बार। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? अगर मैं 55 को जब 12 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, कितना बचेगा? 15 में तो 8 गए, 7 बचेगा या नहीं बचेगा प्यारे बच्चों? तो आंसर कितना होगा इसका? 7। तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? 7। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? 41। देखेंगे भाई, ये बुक रखी यहां से, कभी कुछ और सोच चल लो। वह सबसे छोटी संख्या, 41 में क्या कह रहा? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी या नहीं होगी? इस संख्या के योगफल को, इसमें कुछ संख्या जोड़नी है हमें, और जोड़ने के बाद में जो भी योगफल आएगा वो किससे कटे? 345 तक पूर्णतः विभाजित हो। अभी बताया था मैंने कि भाग करो, इसे कितना हो जाएगा? 2 बार चलाओगे 345 दूनी 690 होगा। 9 का 9, 9 में तो 9 गए 0, 9 में तो 6 गए 3। अगली संख्या कितनी होगी? 9। कितना होगा प्यारे बच्चों? 9। कितनी बार चलाऊं? 8 3 24, 8 बार चला लूं। 8 5 40 के 0 हासिल लगे कितने? 8 5 40 के 0 हासिल लगे, 8 5 40 के 0 हासिल लगे 4।
8 चौक 32 और 4 36 का 6 का हासिल लगे 3, 8 3 24 और 3 27, 27 और 60 9 का 9, 9 में तो 6 गए 3, 10 में तो 7 गए 3, तो यानी कि 339 बचा। कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 339। अब 345 में से 339 घटा दो, कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा आपका 6। कितना शेषफल बचा? 6। तो यानी कि इस संख्या में अगर मैं 9999 में 6 और जोड़ दूं तो ये संख्या है आपकी पूरी की पूरी इससे कटेगी। तो कितना जोड़ना? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 42। क्वेश्चन में क्या कहा उसमें देखेंगे। क्वेश्चन में कहा एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले क्या करा? देखो कोई भाई आपकी तरह का था कोई नालायक बच्चा, उसे 36 से भाग करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? उसे 36 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने क्या करा भाई? 63 से भाग के रूप में लेता है। उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है? यानी कि 36 का तो उसे भाग करने को कहा, पर 36 की जगह उसने क्या कर दिया? 63 से भाग कर दिया। 36 की जगह क्या कर दिया उसने? 63 से भाग कर दिया। तो देखो भाई जब उसने 63 से भाग करा तो उसका उत्तर कितना आया था? 24। यानी कि उनने वो संख्या पूरी की पूरी काटी होगी। देखो भाग करने को उसे किस तक कहा था? 36 तक। 36 तक भाग करने के बाद में कुछ भी आंसर आता उसका पता नहीं हमें, पर उसने क्या करा? 36 की जगह 63 से भाग करा, और 36 की जगह जब 63 से भाग करा तो उसका उत्तर कितना आया? 24। तो यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 63 गुना 24 रही होगी या नहीं? अगर मैं 63 की गुना 24 में कर दूं, जो भी संख्या होगी वो संख्या पूरी होगी जिससे हमें 36 को भाग देना था, पर 36 की जगह हमने क्या करा? उसे 63 से भाग दिया। अगर मैं इसे 36 से भाग कर दूं तो मेरा सही आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा प्यारे बच्चों? देखेंगे 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 21 दूनी 42। तो यानी कि वो संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर कितना हुआ प्यारे बच्चों? 42। एक बार फिर देखो भाई, किसी बच्चे को 36 से भाग करने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने 36 की जगह किससे भाग दे दिया? 63 से। उसने उसका उत्तर कितना आया? 24। यानी कि किसी संख्या को उसने 63 से भाग करने कर दिया। भाई कोई भी संख्या थी हमें पता नहीं, उसका जो कटपिट का शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि 24। तो इसकी गुणा इसमें करूं तो यानी कि मेरा अगर मैं 63 की गुणा 24 में करूं तो मेरी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? संख्या। अगर इसी संख्या को मैं 36 से भाग करता तो मेरा आंसर क्या आता? 42। तो सही उत्तर क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। क्या कह रहा? विभाजन के एक प्रश्न विभाजक में भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? तो 43 क्वेश्चन में देखो भाई, मुझे पता कि भाज्य बराबर क्या हुआ भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। यही तो है मेरा फॉर्मूला। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये मेरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा एक बार फिर, कि उसका जो शेषफल है, शेषफल कितना दे दिया उसने? शेषफल दिया उसने 36, और शेषफल का कितने गुना बताया था उसने? शेषफल का उसने 5 गुना भी बताया था। यानी कि 36 की गुना अगर मैं 5 में करूँ तो 5 छंग 30 की 0 80 लगे 3, 5 3 15 3 18, 180 रहा होगा। तो शेषफल कितना होगा प्यारे बच्चों उसका? 180। शेषफल कितना होगा? 180। अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं यहां से उसका भागफल निकाल लूं तो भागफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 180 को किससे भाग दूंगा? 12 से भाग दे दूं। किससे भाग देंगे भाई? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भागफल का कितने गुना? 12 गुना। अगर मैं इसे 12 तक भाग दे दूं तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो इसे मैं क्या लिख सकूं? तो भाज्य बराबर भाजक कितना होगा प्यारे बच्चों? 180। भागफल कितना? 15। शेषफल कितना होगा? 36। तो देखेंगे 18 पंजे 0 के 0, 18 15 120 की 0 80 लगे 12।
और 15 एकम 15 और 12, हाँ भाई 15 और 12 कितने हो गए? 15 और 12 हो गए आपके 27 और प्लस के 36, तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 2736। तो यानी कि उनका योग कितना होगा? संख्या कितनी होगी वो? 2736। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, देखेंगे। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, भाई हमने कोई संख्या थी उसे 38 से विभाजित करा। अरे नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन तो कहीं छूट गए। क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा 228 को विभाजित करता है, यानी कि 228 को एक ऐसी संख्या ए जो है ना वो 228 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा और विभाजित करता है और 18 शेषफल बचा रहा। कितना शेषफल बचा रहा भाई? शेषफल कितने बच रहे? 18। यानी कि अगर मैं 228 में से 18 घटा दूं तो 210 बचेगा। यानी कि 210 को एक कंप्लीट काटेगा या नहीं काटेगा भाई? काटेगा। यानी कि ए जो है उस 210 को पूरा का पूरा काटेगा। अब इसने कहा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन में कहा ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मान जो दिया हुआ है इसमें 70 दिया हुआ है, 0 तो 0 और 7 21 पूरा काट रहा, तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? 70। क्वेश्चन नंबर 45 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा? n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। देखो भाई n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित करेगा, कितने से विभाजित करेगा? 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचा? 3। यानी कि भागफल 1 4 एकम 4 और 4 और 3 7। यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी? 7। संख्या कितनी रही होगी वो? 7। अब उसे कहा तदनुसार 2n को, यानी कि n का मान कितना होगा मेरे पास में? 7। और जब इसकी गुणा 2 में करूँ तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। 2n को 4 से विभाजित किया, यानी कि 14 को किस तरह भाग करे जाएगा प्यारे बच्चों? 4 से 4 दिए 12, कितना शेषफल बचा? 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखो ये मैथ है प्यारे बच्चों, एकदम से समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आप जब इसे 1-2 बार निकालने की कोशिश करोगे धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा? 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? देखो भाई मैं यहाँ पे देखो मेरी संख्या लिखी हुई है 1848। 1848 के क्या करूँ मैं प्यारे बच्चों? फैक्टर करेंगे। 2 से कट्टू मैं 2 नम 18, कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर कट्टो 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट्टो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। अब कटता नहीं हो 2 से, किससे कटेगा यो? अब इसे काटेंगे हम 3 से काटो, क्योंकि 3 और 1 4 और 1 5 कटने का नहीं भाई 3 से। तो 11 से काटो, 11 एकम 11, 2 बचेगा 21 होगा, कटता नहीं। 7 तक काटो, 7 एकम 7 कटता नहीं भाई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, तो कितना होगा? 11 से काटो इसे। अब तो 7 से भी कट जाएगा, 7 से काट लो। 7 3 21, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2 और 7 3 21। 3 से काटूँ मैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो यानी कि जो इसके फैक्टर आए कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11। अब देखो इसने कहा क्वेश्चन में क्या कहा इनने प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में कहा कि विषम संयुक्त विभाजक। विषम का मतलब देखो ये वाली संख्या क्या होगी मेरी? सम। ये तो क्या है मेरी? सम। इन्हें तो लेने का नहीं, ये क्या है हमारी? विषम संख्या है। तो मैं क्या लिख सकूं? 7 गुणा 3 से भी कट सके भाई। यो संख्या 7 गुणा 3 तो पूरी पूरी कटेगी। यो संख्या 7 गुणा 11 से भी कटेगी या नहीं कटेगी? यो संख्या 3 गुणा 11 से भी कटेगी, पूरी की पूरी संख्या। यो 7 गुणा 3 गुणा 11 से भी कटेगी और इसके कोई जोड़े नहीं बनते। तो टोटल जोड़ों की संख्या कितनी हुई प्यारे बच्चों? 4। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य होगी? देखो 25 से कौन सी संख्या कटेगी भाई? 25 से वो संख्या कटेगी जिनके लास्ट के 2 अंक
लास्ट के दो अंक जो होंगे, लास्ट के दो अंक जो होंगे वो किससे कटेंगे भाई? 25 से। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें एक ही संख्या है आपकी, कौन सी देखेंगे? 303375। यानी कि इसे मैं 25 से काटू, 25 दिए 75 पूरी संख्या कटेगी। तो यानी कि ऑप्शन कितना कटेगा आपका? सी ऑप्शन 30 33 75 आपका 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जो संख्याओं के लास्ट के दो अंक 25 से पूरे की पूरा तरह विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 25 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा? 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में, देखो 38 से हमने किसी संख्या को भाग दिया भाई, 38 से हमने पता नहीं किसी संख्या को भाग दिया। जब हमने 38 से किसी संख्या को भाग दिया तो क्या कहा उसने? 70 भागफल। कितना प्यारे बच्चों? 70 भागफल शेष फल के रूप में 12 प्राप्त होता है। ठीक है, उस संख्या को ज्ञात करें। अब मुझे पता कि जब इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसे शेषफल करेंगे तो आपकी संख्या निकल जाएगी, नहीं निकलेगी? तो यानी कि 38 गुणा 70 प्लस के 12। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मुझे पता है वैसे इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका क्या होगा? 2672। आंसर क्या होगा इसका? 2672। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 49 में कह रहा भाजक तथा शेषफल का अनुपात। देखो ये भाजक होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। भाजक और दूसरा होगा आपका शेषफल। इसका अनुपात कितना दिया प्यारे बच्चों? 3 और 2। दूसरी लाइन में ने कहा भागफल, भाजक तथा भागफल, यानी कि भाजक और भागफल का जो अनुपात है वो कितना है? 7:12। अब देखो यदि शेषफल 14 हो, यदि शेषफल कितना हो? 14। हमारा शेषफल कितना? 2। 2 से काटू मैं 2 7 14, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? और 7 21, भाजक 21, शेषफल 14। उसके बाद में भाजक कितना दिया मेरे पास में? 21। यहाँ से कितना दे रखा? 7 7 21, यानी कि 3 7 21 ही होगा और 12 36 ही होगा। यानी कि मेरे पास में अब देखो भाजक कितना होगा मेरे पास में प्यारे बच्चों? भाजक तो होगा 21। भागफल कितना होगा प्यारे बच्चों? भागफल होगा 36। शेषफल कितना होगा मेरे पास में? 14। संख्या पूछ रहा, संख्या बता दो क्या होगा? विभाजित। अच्छा शेषफल 14 कहाँ थे? क्वेश्चन 48 था ना। 12 से रूप में मिलता है उस संख्या का शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर पहले संख्या निकाल लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 21 गुणा 36 और प्लस के 14। संख्या कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों? करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी कितना हो जाएगा देखेंगे? 6 कम 6, 21 की गुणा 36 में करो, 6 कम 6, 3 कम 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 5 का 80 लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 756। 756 में 14 जोड़ू में कितना हो जाएगा भाई? 0 की 0, 5 और 1 6 और 7 का 7, 760 होगा। 760 को जब मैं 9 से भाग दूंगा कितना हो जाएगा? 760 को जब मैं 9 से भाग दूंगा कितना बचेगा देखेंगे? 7 कम 9 8 72, 40 बचेगा, 9 चौक 36, 4 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा प्यारे बच्चों? 4 शेषफल बचेगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, छोटा से क्वेश्चन है, यहीं पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी? ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ूं कि जो संख्या बनेगी वो किस तरह विभाजित हो? पूरी की पूरी 87 से। अब क्या करेंगे? 13,851 पेज ले लो। कितना था क्वेश्चन? ये 50 नंबर का क्वेश्चन था। 13,851 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 87 से भाग करो। कितनी बार कटेगा? 87 कम 87 कितना हो जाएगा? 8 में तो 7 गए, 1 13 में तो 8 गए 5,
अगली संख्या कितनी होगी 5। कितनी बार चलाऊं 5 बार चला दूं। 8 पंजे 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3 और 5 अठे 40 और 3 43। 5 में तो 5 गए 0, 11 में थे 3 गए 8, 80 होगा। अगली संख्या 1 होगी। कितनी बार चलाऊं प्यारे बच्चों 9 अठे 9 बार चला लूं। 9 7 63 का 3 का हासिल लगे 6 और 9 अठे 72 और 6 78 होगा या नहीं होगा। 11 में तो 3 गए 8, 9 में तो 8 गया 1, 18 बच गया। अगर मैं 87 में से क्या घटा दूं प्यारे बच्चों 18 घटा दूं तो कितना हो जाएगा। 17 में तो 8 गए 9 और 8 में तो 1 गया, तो सॉरी 17 में तो 9 गए तो 7 में तो 1 गया 6। 69 संख्या जोड़ने के बाद में वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन आपको जल्दी नोटिफिकेशन के रूप में मिले। थैंक यू।